हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको हरियाणा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आज देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में 3-4 न्यूज़ साथ में रहेंगी, तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहली खबर है, हरियाणा सरकार और आयोग मिलकर तय करेंगे पेपर आंसर की लीकेज रोकने की प्रक्रिया को। पुलिस पेपर आंसर की लीक मामले में अब हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक संयुक्त बैठक में तय करेंगे कि लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों आंसर की लीकेज किस तरह रोकी जाए। जब ये तय हो जाएगा तब आयोग आगामी लिखित परीक्षाओं का स्केड्यूल जारी करेगा। फिलहाल हरियाणा पुलिस महिला सिपाही पद के लिए होने वाली लिखित परीक्षा पहले से घोषित 18-19 सितंबर को ही होगी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस पेपर लीक मामले में पुलिस उस आखिरी छोर तक पहुंच गई है जहां से उस पेपर और आंसर की लीक हुई थी। इसलिए इस केस स्टडी के आधार पर पेपर और आंसर की लीकेज रोकने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यह प्रदेश सरकार आयोग के बीच एक संयुक्त बैठक में चर्चा करने के बाद अपनाई जाएगी। चूँकि प्रदेश सरकार का अमला परीक्षा आयोजित करवाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए आयोग के अलावा सरकार भी पेपर लीक रोकने के लिए क्या कर सकती है, उन पर चर्चा होगी। यह संयुक्त बैठक अगले सप्ताह संभावित है। जब बैठक में तय हो जाएगा कि परीक्षा कैसे आयोजित हो, तो कैसे पेपर सेट करवाया जाए, पेपर कहाँ प्रिंट करवाया जाए, लिखित परीक्षा लेने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, तब आयोग आगामी लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करेगा। पुरुष सिपाही पुरुष और महिला सिपाही पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए लिखित परीक्षा अक्टूबर के आखिर या नवंबर में शुरू में आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, तो अब हरियाणा सरकार और आयोग मिलकर तय किया करेंगे कि जो परीक्षाएं हैं वो किस तरह कराई जाएं, किस तरह से नकलविहीन परीक्षा हो और किस तरह से इतनी सिक्योरिटी के साथ एग्ज़ाम्स हों जिसमें लीक जो आंसर की या क्वेश्चन पेपर है लीक होने की संभावना ख़त्म हो जाए। अगली न्यूज़ आती है, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा 10 मार्च को जारी आदेशों द्वारा जुलाई में लगाया था स्टे। निदेशालय ने अपने ही आदेशों पर चलाई कैंची, बिना एसएलसी नहीं होगा सरकारी स्कूलों में दाखिला। अब क्या है पूरी न्यूज़, ध्यान से समझिएगा। हाईकोर्ट के जुलाई माह में जारी स्टे आदेशों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने ही आदेशों पर कैंची चला दी है। साथ ही 10 मार्च को उसी फरमान पर रोक लगा दी है जिसमें निदेशालय ने बिना एसएलसी वाले विद्यार्थियों को एसआईएस पर ऑनलाइन नामांकन और पूर्व जारी एसआरएन का उपयोग करते हुए आगामी कार्रवाई करने की बात कही थी। मगर अब निदेशालय द्वारा नए सिरे से पत्र जारी किया गया है जिसके मुताबिक बिना एसएलसी सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला नहीं होगा। लिहाजा ऐसे में निदेशालय के इस फरमान से उन लाखों बच्चों का भविष्य जरूर अधर में लटक जाएगा जिन्होंने बिना एसएलसी सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है, क्योंकि हाईकोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा 10 मार्च को जारी पत्र पर स्टे लगा चुका है। ठीक है, हाईकोर्ट ने जुलाई में लगाया था स्टे। निदेशालय द्वारा 10 मार्च को जारी पत्र पर हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को स्टे लगाया था। बावजूद इसके सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी दाखिले होते रहे, जिस पर निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका नंबर 1465/21 दायर की थी, जिसकी 31 अगस्त को सुनवाई होनी थी और उस दौरान निदेशालय द्वारा जवाब दाखिल किया जाना है। मगर उससे पहले ही निदेशालय ने 27 अगस्त को पत्र जारी करके बिना एसएलसी दाखिला करने पर रोक लगा दी है। अगली न्यूज़ है, शिक्षा बोर्ड द्वारा सारा काम ऑनलाइन, फिर भी बच्चों पर डाला जा रहा है आर्थिक भार। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने शिक्षा बोर्ड पर अभिभावकों के अधिकारों और जेब पर डाका डालने का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि पिछले 2 दशकों के आंकड़ों पर अगर नज़र डाली जाए तो बोर्ड का स्टाफ पहले ही तुलना में लगभग 2 गुना है और सारा काम ऑनलाइन होने के चलते काम आधे से भी कम हो गया है। फिर भी हर वर्ष बच्चों की एग्ज़ाम फीस बढ़ाकर अभिभावकों की जेब पर डाका डालने का कार्य किया जा रहा है। बोर्ड कर रहा है नाजायज़ वसूली। कुंडू ने कहा कि स्वीकृत पदों से ज़्यादा कर्मचारियों की भर्ती करने से बोर्ड को हर वर्ष करोड़ों की रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई केवल प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की एग्ज़ाम फीस को प्रतिवर्ष बढ़ाकर की जा रही है। क्योंकि बोर्ड को सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, इससे सारा आर्थिक भार अभिभावकों पर पड़ता है। सरकारी स्कूलों में एससी बीसी बच्चों की एग्ज़ाम फीस नहीं ली जाती, इसका भार भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों पर डाला जा रहा है। 2016 में बोर्ड में नए चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह आए हैं, तब से सरकारी स्कूल के एससी बीसी बच्चों की फ़ीस नहीं ली जा रही।
इसकी भरपाई प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की एग्ज़ाम फ़ीस बढ़ाकर की जाती है। 2016 में सरकारी स्कूलों में SC-BC बच्चों की एग्ज़ाम फ़ीस सरकार वहन करती थी, इसलिए इन बच्चों का आर्थिक बोझ प्राइवेट स्कूलों पर न डालकर सरकार से इसकी भरपाई की जाती थी। ऐसे अब प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पिछले वर्ष कोरोना के चलते 10वीं व 12वीं की परीक्षाएँ भी नहीं ली गई, इसलिए अब उन बच्चों की फ़ीस वापस की जाए। बोर्ड का पेपर छपवाने में जो खर्च हुआ है उसे काटकर बाकी एग्ज़ाम फ़ीस वापस कर दी जाए, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, अगली अपडेट कोरोना अपडेट से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना थर्ड वेव को लेकर बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं और बहुत सारे केस भी एक्टिव हो गए हैं। सरकार ने त्योहारों से पहले राज्यों को चेताया भीड़ न उमड़े और सुनिश्चित करें, है ना। तो केंद्र सरकार ने शनिवार को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ भाड़ एकत्र न हो। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सक्रियता से कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों को 1 महीने के लिए 30 सितंबर तक बढ़ाते हुए कुछ राज्यों में दिख रहे स्थानीय प्रसार को छोड़कर वैश्विक महामारी की समूची स्थिति पर राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हद तक स्थिर दिखती है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए एक जैसे पत्रों में कहा कि कुछ जिलों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या और उच्च संक्रमण चिंता का विषय बनी हुई है। पत्र में उन्होंने कहा कि संबंधित राज्यों सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को अपने जिले में उच्च संक्रमण दर को देखते हुए सक्रिय रूप से रोकथाम और उपाय करने चाहिए होंगे। 28 जून की सलाह में उल्लेख किया गया था कि गृह सचिव ने उन्हें आगामी त्यौहार में भीड़ भाड़ जमा होने से बचने के लिए उपयुक्त उपाय करने की सलाह भी दी है। ठीक है, नीति आयोगों ने भी कई राज्यों को सचेत किया है। ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में, तो उसके लिए भी उन्हें सचेत किया है। हरियाणा में भी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो त्यौहार तो ऑल ओवर इंडिया में ही आते हैं, फिर भी कुछ स्पेशल होते हैं राज्य के त्यौहार, उनको लिए भी बताया गया है कि भीड़ भाड़ जमा ना करें। तो ये कुछ टॉप न्यूज़ थी आज की। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।